दोस्तों नमस्कार। आज मैं आपको एक ऐसे इंसान से रूबरू कराऊंगा जो कि 7 बार मौत के मुंह से बाहर निकल चुके हैं और इंद्रलोक घूम चुके हैं। और आपको भी जानकर बहुत आश्चर्य लगेगा, लेकिन हम आपको उनसे रूबरू कराएंगे और जानेंगे, और उनको भविष्य उनको पहले ही पता चल जाता है। तो बहुत बड़ी बात है, आइए हम उनसे बात करते हैं। क्या नाम है बाबा आपका? रुदल भगत। तो आप यहीं पे रहते हैं? 24 घंटा दोस्तों ये बिहार का एक मझौलिया प्रखंड है और पश्चिमी चंपारण ज़िले के अंतर्गत आता है, और उसी प्रखंड के अंदर ये जगह है और ये यहीं रहते हैं बाबा। और इनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं पहले ही पता चल जाता है। तो आप ज़रा बताएं कि घटनाएं जो अभी हो रही है या अभी कोरोना हो रहा है, आप मास्क भी नहीं लगाए हैं, ऐसे ही रह रहे हैं, और क्या कैसे आपको पता चल जाता है? थोड़ा बताइए। जैसे आप लोग कहते हैं काठमांडू के बारे में बाबा को पता चल जाता है, केदारनाथ के बारे में बाबा को पता चल जाता है, बताइए। वही तो पूछते हैं, जब पूरा हिंदुस्तान को धाम है केदारनाथ, और केदारनाथ जब घटना हुआ तो उसका फिर ज्योतिष कहाँ था, और हम क्या चीज़ है वहाँ जब घटना होने लगा तो यहाँ स्प्रिंग खनिज शरीर कूदने लगा। आपको पता चल गया था? तो स्प्रिंग खनिज शरीर जब कूदने लगा तो हम बोले जो हमारा शरीर क्यों कूद रहा है, हम चाहे अपने शरीर को रोकने के लिए, हमारे से नहीं रुका। मतलब ऐसा आपको लग रहा था कहीं कुछ हो रहा है? हाँ। ओकरा बाद में एक काठमांडू हुआ और सारी दुनिया बाप बाप चिल्ला रहा। तो बाबा एक मेरा सवाल है कि क्या जब ऐसा आपको होता है तो आप किसी को बताते हैं? हाँ बताते हैं, माने मानने वाला दुनिया नहीं है। अच्छा अच्छा, देखिए बाबा कहना है कि कोई मानता नहीं है, लेकिन उसी में कुछ लोग मानने वाले हैं, कुछ लोग नहीं मानने वाले हैं। तो अब काठमांडू के बारे में भी आपको पता चल गया था? हाँ। कैसे पता चल गया था? 8 दिन पहले घटना होने के 8 दिन पहले? हाँ, घटना होने को 8 दिन पहले हमारा शरीर एजेंट था और हमारा आत्मा निकल कर काठमांडू गया। जब काठमांडू गया तो देखा जे 4 गो 4 वाला बंगला है, और वो बंगला हम अपना हाथे क्या किए जो चारों 4 उठाकर 4 जगह धर दिए और चल आए। चलने के बाद में 8 दिन जब बीता तो ये धरती डोलने लगा। अब जब धरती डोलने लगा और धरती जब डोलल बंद हो गया तो फिर दोबारा हमारा आत्मा गया। अच्छा, जब धरती डोल रहा था तो आप यहाँ थे तो आपको पता चल जाता था? यानी उसी में थे हम। तो फिर दोबारा जब आत्मा गया तो देखते हैं जे 4 गो 4 जगह है, और वो चारों 4 उठाकर हम उसका जोड़ रहे हैं और बन्हा लगा रहे हैं। अच्छा, मतलब कि आप इस सारी चीज़ों को अनुभव कर रहे हैं कि वो सारा घटना आप ही कर रहे हैं? अब हम कैसे कहें? मतलब कि आपको लग रहा था कि वो जो आप कर रहे हैं बांध रहे थे, तो आप खुद बांध रहे थे, हटा रहे थे? यानी तो ओकरा बाद में हम देखे जो पूरा हिंदुस्तान जे छठ कर रहा था, पूरा हिंदुस्तान जे छठ कर रहा था, वो दिन रात में हमारे माँ आया और आकर बैठा हमारे लगे। तो हम ना हम उससे बोलते हैं ना वो हमारे से बोलते मतलब हैं। कि आपकी देवी माँ हाँ, तो जो आपको शिक्षा दी हैं। हाँ, तो वो जब नहीं बोलता है तो हम समझ गए ये धरती पर कोई का कोई नहीं है। तो वो और फिर कुछ देर के बाद देखते हैं जो बगल से वो खपड़ी खींच ले ली और दोनों आदमी के बीच में धक लगली भूजा भूजा। ये 8 साल पहले की बात है। अच्छा, ये 8 साल पहले की बात है? हाँ, 8 साल पहले को बात है। भूजा भूजने लगा तब कोई पर कोरोना शुरू हुआ, और फिर ऐसो 2 बार हम देख चुके हैं भूजा भूजा। इन बाबा का कहना है कि 2 बार ऐसा घटना हो चुका है कि जब भी यहाँ भूजा भुजाता है यानी खपड़ी में, हाँ, तभी कुछ बड़ी घटना के आने का संभावना रहता है। हाँ, कि कुछ बड़ा ऐसा कुछ घटना होगा। हाँ। तो हम तो समझ जाते हैं, मैंने दुनिया समझने वाला नहीं है। लेकिन देखिए बाबा का कहना है कि हम उन सारी चीज़ों को समझते हैं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन लोग नहीं समझ पा रहे हैं इन सारी चीज़ों को, कि इस धरती पे कोई आदि शक्ति है जिसके कारण ये सृष्टि चल रहा है। ये 3 गो चीज है धरती पर, एगो क्या क्या है? एगो सत्य, हाँ। और दूसरा में संतोष, और तीसरा में धर्म के तराजू। अभी जो आप बता रहे हैं दुनिया तो इन चीज़ों पे सब लोग रह नहीं रहा है, नहीं है। हम खोल कर बताते हैं जो हमारा कुछ नहीं चाहिए, बस मिट्टी सौंपे हुए हैं, मिट्टी मिलना चाहिए,
आज मिले और चाहे वो अभी मिले, मिट्टी में से आए हैं, मिट्टी में जाना है। बस। तो दोस्तों, आप सुने अभी तक जो बाबा जो इंद्रलोक घूम चुके हैं, जो 7 बार मौत के मुंह से बाहर निकल चुके हैं। कुछ घटनाएं जो हैं इस धरती पे होती है और इनको पहले ही अनुभव हो जाता है, पहले पता चल जाता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, हर इंसान के साथ ऐसा नहीं होता है और ये दैविक शक्ति है बाबा के साथ। हम चाहते हैं इस कोरोना काल में आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ और सुरक्षित रहे, और ये हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और हमें बाबा से भी चाहेंगे कि आप भी अपने तरफ से जो भी हो, अगर आप जैसे बता रहे हैं उसके अनुसार से आप भगवान को कहिए कि कम से कम कोरोना तो ख़त्म हो जाए। अब लोग, पूरा दुनिया तबाह हो गया है। अब तो देखिए, ऐसे दुनिया तबाह है, जब मरने के लिए कितना डर होता है, और गलती जो काम करता है वो करे भी तो डर नहीं है। सही बात है। देखिए, बाबा का कहना है कि लोग गलत करने के समय में उनको डर नहीं लगता है, तो उनको उस समय भी डरना चाहिए जब वो गलत करते हैं। दोस्तों, हम सभी को सारी चीज़ों पे, सत्य पे चलना पड़ेगा, तभी ये सृष्टि बच पाएगा। और एक और बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप एक पेड़ ज़रूर लगाएं अपने वातावरण को स्वच्छ और सुरक्षित रखने के लिए, और इस भारत को एक अखंड भारत हम लोग बना कर रखें। धन्यवाद।